चलो बच्चों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख लिए क्या कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है ना। किसी एक सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन देख लिए, इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन देख लिए। अब हम डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स के लिए क्या उसका नस्ट इक्वेशन होगा और उसका क्या सेल रिएक्शन होगा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ इक्वेशन फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। क्या जानेंगे हम लोग? फॉर्मूलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानेंगे। फॉर्मूलेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि हम अब जानते हैं, सब लोग जानते होंगे कि ये इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे कि हम लोग बस इतना जानते हैं, अभी तक तो ये जानते थे कि इलेक्ट्रोड 2 टाइप्स के होते हैं, कैथोड होते हैं, एनोड होते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ इलेक्ट्रोड्स जो टाइप्स हमें जानना है। एक हमें जानना होगा इलेक्ट्रोड्स मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। फिर यहीं पर हम लोग देखेंगे गैस आयन इलेक्ट्रोड के बारे में भी जानेंगे। गैस आयन इलेक्ट्रोड के बारे में भी हमें जानना होगा, जहाँ पर हम लोग एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखेंगे और एक क्लोरीन इलेक्ट्रोड देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स जैसे कैथोड और एनोड तो होता ही है, उनके कंपोजिशन के बेस पर भी उनको क्लासीफाइड किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट हम लोग बनाते हैं। वो क्या केस फर्स्ट बनाते हैं कि मेटल और मेटल आयंस के, मेटल को मेटल के ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अगर डिप्ट कर रहे हैं, यानी पहला हमारा केस जो होगा वो मेटल होगा जो कंबाइंड होगा मेटल आयन, जिसके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटल आयन हाफ सेल भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाफ सेल बोल सकते हैं ऐसे। तो चलिए मेटल इलेक्ट्रोड के बारे में। तो ये मेटल हमने लिया, मेटल, ठीक है, ये आयोनाइज होगा। मेटल की टेंडेंसी होती है कि एन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो आपका क्या बना देता है, मेटल का केटायंस बना देता है। यानी ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या होगा? 0.059 अपान एन। यानी कि जो हम लोग 2.303 RT/NF की जो वैल्यू होती है, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ फैराडे की वैल्यू, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 0.059। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ log 10 बेस। यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड पार्ट अपान रिड्यूस्ड पार्ट, यानी Mn पॉजिटिव अपान M होगा। क्लियर? इस रिएक्शन को हम लोग इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? E M/Mn पॉजिटिव इज इक्वल टू E नॉट M/Mn पॉजिटिव। ये देखिए Mn पॉजिटिव मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये यही शो करता है। यानी ये सिंबलाइजेशन ये शो कर रहा है कि वो ऑक्सीडेशन है। यहाँ OP अब लिखा नहीं, इसी OP को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हमने Mn पॉजिटिव में शो कर दिया। तब भी ये 0.059 अपान n log 10 बेस Mn पॉजिटिव अपान M, ठीक है। M यहाँ पर सॉलिड के फेज में है। किस फेज में है? सॉलिड के फेज में है। Mn पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा? एक्वस के फेज में होगा, आयोनाइज हुआ है एक्वस के फेज में। एक्वस के फेज में आप कन्वर्जन देखोगे। तो आप एक चीज़ और भी जानते हैं कि कोई भी सॉलिड होता है, उसका मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है? यूनिट होता है। इसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे? कि Mn पॉजिटिव E नॉट Mn पॉजिटिव
-0.059 अपान n log mn पॉजिटिव, ऐसा कुछ होगा क्योंकि उस m की जगह पर हम 1 बना देते हैं। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से ये हमारा, अब इसको अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो और करके हम ये लिख सकते हैं ए एम एन पॉजिटिव m लिख दूँ, ए नॉट एम एन पॉजिटिव m लिख दूँ। तो जब आप जानते हो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। ये आपका 0.059 अपान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा लॉग, ये आपका क्या हो जाएगा, mn पॉजिटिव होगा। क्लियर? इसको किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, यही आपका ए एम एन पॉजिटिव m ई नॉट एम एन पॉजिटिव m, यहाँ माइनस ही लगा दें 0.059 अपान n। अब ये लॉग आपका क्या हो जाएगा, 1 अपान एम एन पॉजिटिव, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि लॉग के टर्म को हमने चेंज कर दिया। तो आप जानते हो कि लॉग के टर्म को 1 अपान करोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ये हमारा क्या हुआ, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स के बारे में, मेटल मेटल आयन हाफ शेल के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम दूसरा केस सेकंड जो बनाएंगे, हम केस सेकंड जो होगा वो गैस इलेक्ट्रोड के लिए। किसके लिए? गैस इलेक्ट्रोड के लिए, यानी गैस आयन जिसको बोलते हैं, गैस आयन हाफ शेल, ऐसा मैं बोलूं, गैस आयन हाफ शेल। अब इस गैस आयन हाफ शेल में ए पार्ट हम बना लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, कैसा इलेक्ट्रोड? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन, यहाँ पर गैस कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाफ शेल जो भी आप ले लीजिए, इसको हम ले लेंगे। अब हाइड्रोजन आपका अगर हमारा है तो ये हाइड्रोजन गैस हमने लिया, ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट आ गया है तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब ये एक इक्वेशन हो जाएगा, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं H2 2H प्लस इज इक्वल टू ए नॉट H2 2H प्लस, ऐसा मैं लिख दूँ। क्लियर? फिर आपका -0.059 अपान क्या हो जाएगा, n की जगह 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, लॉग। अब ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ऐसा हम ले लेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे प्रेशर, प्रेशर pH2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, गैस है, गैस के फॉर्म में pH2 के फॉर्म में ले लेंगे, ये पावर में रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर? अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर इस रिएक्शन को अगर हम H, यहाँ पर H प्लस ले लेते, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ पर हाफ H2 लेंगे तभी H होगा, हाफ H2, तो ये पावर में हाफ हो जाएगा। यानी इसको हम अगर ऐसे लिख दिए, किसी इक्वेशन में ऐसे मिला हुआ आपको H2 H प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए, ये आपका H के फॉर्म में H पॉजिटिव या हाफ H2 आप ले लीजिए, हाफ H2 भी ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ हाफ H2 H प्लस माइनस 0.059 अपान 1 हो जाएगा, लॉग आपका H प्लस ऐसे रहेगा। अब ये पावर में नहीं आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल जो आपका प्रेशर होगा हाइड्रोजन का, पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। क्लियर? और इसी को हम रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो तो माइनस आपका जो रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा।
माइनस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, ये ध्यान दीजिए। फिर इसी तरीके से दूसरा हम लोग जो देखते हैं वो हमारा बी पॉइंट, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में। क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में, यानी यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन गैस होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन को हम लिख सकते हैं क्लोराइड आयन, यह आपका क्लोरीन गैस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन 2 क्लोराइड आयन, क्लोरीन गैस, ई नॉट ऑफ 2 क्लोराइड आयन, क्लोरीन गैस माइनस 0.059 अपॉन 2 हो जाएगा, लॉग 10 बेस। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड पार्ट Cl2 होगा, तो प्रेशर ऑफ Cl2 अपन क्या हो जाएगा, आयंस क्लोराइड आयंस के पावर 2 हो जाएगा, रिड्यूस्ड फेज। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं कि एक Cl माइनस ले लें तो हाफ Cl2 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो n की जगह पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर में 1/2 हो जाएगा। तो इसको भी उस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये गैस इलेक्ट्रोड में आपके 2 इलेक्ट्रोड के बारे में आपको पढ़ना होगा, एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड और एक आपका क्या होगा, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में आपको ध्यान देना है। क्लियर, ये देखिए अब हम आज कुछ थोड़ा सा इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देख लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये चीज़ आप जानिए। चलिए एक और भी चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें कि 2 इलेक्ट्रोड अगर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, गैल्वेनिक शेल बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका क्या शेल की वैल्यू, ई शेल की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट शेल की वैल्यू क्या होगी, वो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया भी है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यह एक्सप्लेन किया है कि ई शेल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ये मैंने इक्वेशन आपको बताया था, ई शेल की वैल्यू। ठीक है, ये ई शेल की वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक, किसी शेल रिएक्शन के लिए, ये जैसे ये फॉर जिंक कॉपर सेल के लिए ये पॉइंट हमने लिखा, तो ये पॉइंट आया कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। ये पॉइंट जो मैंने सेल रिएक्शन के लिए बनाया, ये पॉइंट आया कैसे होगा, वो चीज़ मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वो हम ये एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे हाउ एक गैल्वेनिक शेल में ई सेल की वैल्यू क्या होगी, ई सेल की वैल्यू क्या होगी। चलिए, नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन का, जैसे गैल्वेनिक शेल आपका फॉर्म कैसे होता है कि 2 इलेक्ट्रोडों के सम से होता है। जैसे ये आपका 2 इलेक्ट्रोड आपका है ना, एक आपने लिया जिंक इलेक्ट्रोड अगर आपने लिया, दूसरा आपने कॉपर इलेक्ट्रोड, आयरन इलेक्ट्रोड, कुछ भी आप ले सकते हो जो लेस से लेस रिएक्टिव होगा। इसको आपने इन्वर्टेड यू शेप्ड के सॉल्ट ब्रिज से आपने कनेक्ट कर दिया, फिर इसको वायर से एमीटर, वोल्टमीटर और की से आपने कनेक्ट करके इसको ऐसे वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो करंट आपका फ्लो ऐसे दिया एमीटर में कि यानी करंट यहाँ से यहाँ, यानी ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। यानी इस सेल के फॉर्मेशन में आप एक चीज़ देख रहे हो कि क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रोड का एसोसिएशन है, सेल क्या हो गया। सेल को अगर हम डिफाइन करें तो सेल क्या हुआ, एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ एनोड एंड कैथोड, ये बता सकते हैं। एनोड और कैथोड का एसोसिएटिव फॉर्म हो गया ये, यानी एसोसिएटिव यानी प्लस हुआ है। तो आप ये कह सकते हो, ये आप कह सकते हो कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू, आप ये बताओगे ई सेल इज इक्वल टू ई एनोड प्लस ई कैथोड, आपका ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अभी हम इस तरीके से ई एनोड और ई कैथोड होगा,
ऐसा हम बताएंगे। विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंगली एट एनोड पर रिएक्शन कैसा होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एट कैथोड क्या होगा? रिएक्शन रिडक्शन होगा। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। ये हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। जैसे आपने लिया M को लिया आपने, Mn पॉजिटिव लिख दिया, N इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। यह क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। इसी को आप ऐसे लिख दो कि Mn पॉजिटिव N इलेक्ट्रॉन, यह आपका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो इन दोनों रिएक्शन में आप ये देख रहे हो क्या हो रहा है? साइन का चेंज हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, रिवर्स हो रहा है। इसलिए इनका जो पोटेंशियल होगा वो एक दूसरे का क्या होगा? रिवर्स होगा। इनवर्स वैल्यू वही रहेगी, लेकिन वो साइन चेंज हो जाएगा। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो ये कुछ होगा। अब इस सेल को अगर हम एक फॉर्म में, यानी अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लेंगे, इस सेल को अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लेंगे, इसको ऐसे हम ले लिया, ए सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यानी हमें एनोड को भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड को भी, तो एनोड तो हमारा ऑक्सीडेशन के फॉर्म में ही रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे रहेगा ही। अब ये कैथोड पर क्या हो जाएगा? कैथोड पर तो रिडक्शन है, उसको चेंज करने के लिए तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस इन ओपी ईओपी ऑफ कैथोड आप लिख दोगे। भाई कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब इसको जब आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? ईओपी एनोड माइनस ईओपी कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है? ई एनोड माइनस ई कैथोड आ रही है। किसके रिस्पेक्ट से? ऑक्सीडेशन। अगर यही आपका विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन पोटेंशियल हो जाए, ई आर पी अगर हम ले लें, ए आर पी ऑफ सेल, तो क्या हो जाएगा? अब ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू होगा ए आर पी कैथोड माइनस ए आर पी एनोड। एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि ई सेल इज इक्वल टू, लिखा हुआ मिलेगा ऐसे एनसीईआरटी में, ई सेल इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये जो पॉइंट, ये फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो किसके रिस्पेक्ट से है? विद रिस्पेक्ट टू रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू। किसके रिस्पेक्ट से? विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, आरपी। रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट से ये फॉर्मूला बना हुआ। अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट से होता है तो क्या हो जाता है? ई सेल इज इक्वल टू ई एनोड माइनस ई कैथोड हो जाता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक पर ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पर रिडक्शन होता है। चलिए अब हम आपको इसको इसके बेस पर आपको बताते हैं। ई सेल, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट से ई सेल इज इक्वल टू आपने लिखा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर? अब ई कैथोड पे क्या हो रहा है? ई कैथोड को अगर हम रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में ई कैथोड, तो यहां पर इस सेल में कैथोड ये है, यानी ये आपने कॉपर लिया, ये क्यूप्रिक आयन हुआ, या आपने जिंक लिया है, ये जिंक आयन है, तो दिस विल बी कैथोड एंड दिस विल बी एनोड। यही है। तो आप ये देखिए कि ये कैथोड पे क्या होगा? कॉपर है, यानी कि ई कैथोड अगर हम देखें रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू, ई सी यू डाई पॉजिटिव सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव सी यू। क्लियर? रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में प्लस आपने लिया 0.059 अपॉन 2 log 10 बेस, यहां हमने कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा?
सी यू डाई पॉजिटिव अपॉन सी यू होगा। बोलिए, यहां पर आपने रिडक्टिव लिया तो इस फॉर्म में आपका आ जाएगा, इस फॉर्म में रहेगा सी यू डाई पॉजिटिव अपन सी यू, क्योंकि आप ये जानते हो कि ऑक्सीडाइज्ड पार्ट अपॉन रिड्यूस्ड पार्ट, यही आप लिखोगे। ठीक, तो ये हमारा बन गया, ऐसा कुछ बन जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर लिया। अब यह माइनस ले लो तो इसको रिवर्स कर सकता हूँ, अभी ऐसे ही। फिर ऐसे ही हमने जिंक कॉपर सेल को, जिंक सेल को अगर हमने लिया, किसको लिया, जिंक को लिया, तो इसका भी रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू जिंक आयन, जिंक, ये आपका ई नॉट, जिंक आयन, जिंक, और ये प्लस क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस जिंक आयन अपॉन जिंक हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। क्लियर। अब ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस ये नोड, दिस माइनस दिस कर दोगे, और दिस माइनस दिस यानी कि दिस माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सी यू डाई पॉजिटिव सी यू प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस सी यू डाई पॉजिटिव सी यू, ऐसा कुछ, माइनस पूरे स्क्वायर में ई नॉट ऑफ जिंक आयन, जिंक प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस जिंक आयन अपॉन जिंक, ऐसे। अगर हम माइनस को हम अंदर लेके जाएं और इस वैल्यू को यहाँ लेकर आएँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव सी यू, अब ये माइनस अंदर आ जाएगा तो माइनस ई नॉट जेड एन डाई पॉजिटिव जेड एन। क्लियर। अभी अगर मैंने प्लस ले लिया प्लस तो ये माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हमने प्लस के फॉर्म में प्लस को साइन अगर मैंने दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको प्लस लिया 0.059 अपॉन 2 लॉग सी यू डाई पॉजिटिव सी यू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये आपका क्या होगा जिंक आयन अपॉन जिंक। तो एक चीज़ जानते हैं, इस माइनस को चेंज करना हो तो इसको हम पलट दें, इसको हम पलट दें, या इसी को हम लिख सकते हैं, इस पूरे को ई नॉट सेल लिख दें, ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग सी यू डाई पॉजिटिव सी यू प्लस 0.0